जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंकाल तंत्र, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो है 25 क्वेश्चन रहेगा। ये स्पेशल जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए 2025 का जो वैकेंसी आप लोगों का आया हुआ है, उसके लिए आपको ये वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा टोटल जो है पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन है आपके भुजा में, जबड़े में, जांघ में, हृदय में। तो किसमें सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में, इन जॉ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये देखिए आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट में आपका जो है 2021 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, चलिए डिटेल में थोड़ा समझेंगे। शरीर में सबसे बलशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग पेशी जबड़ा में पाई जाती है, जिसको मैस्टर कहा जाता है। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, यही है आपका पेशी जिसको मैस्टर कहा जाता है। ओके, ये आपका पेशी है, इसको मैस्टर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट रहेगा, वो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैस्टर है। यह जबड़े की मांसपेशी है और चबाने का काम करती है। ओके, याद रखिएगा, जबड़े की सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बताइए, बाह्य कण का, ये है आपका बाह्य कण, इसका जो है बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि का बना होता है, जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, ये एनटीपीसी में आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए डिटेल में थोड़ा समझेंगे। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कार्टिलेज भी ऑप्शन में आपको मिलता है और उपास्थि भी मिलता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, उपास्थि हिंदी नाम और कार्टिलेज जो है इंग्लिश नाम। ओके, दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है जो मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ओके, याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या है ये? मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लीगामेंट कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए आप लोग ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। बताइए, ऑप्शन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज हड्डी। ओके, खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। ओके, पूरे बॉडी में जो है सबसे छोटी हड्डी यही होती है। ठीक, चलिए डिटेल में थोड़ा देखिएगा। खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इनकस तथा मैलियस कान में अन्य दो हड्डियां होती हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, इनकस और मैलियस दो और भी हड्डियां कान में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, टीविया नामक अस्थि डैश में होती है। आंसर करिए, टीविया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये घुटने से जो है नीचे जो है 2 हड्डी पाई जाती हैं। एक होता है टिबिया और एक होता है फिबुला। 2 हड्डी पाई जाती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पैर में टिबिया एवं फिबुला फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे ये आपका जो ये घुटने से जो ऊपर की हड्डी है, ये इस हड्डी को जो है फीमर कहा जाता है, जो पूरे बॉडी में जो होता है सबसे लंबी हड्डी होती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, हाथ में अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ सब जो है वीवीआई फैक्ट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके उंगलियां, मस्तिष्क, छाती, कशेरुकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकाएं। ओके, ये देखिए ये रीढ़ की जो हड्डी होती है इसको कशेरुकाएं बोलते हैं। इसमें जो है टोटल जो है 33 हड्डियां होती हैं। ओके, ये जो है इसमें 33 हड्डियां होती हैं, जो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं। ओके, रीढ़ की हड्डियों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीढ़ की अस्थियां यानी कि कशेरुकाएं कशेरुकियों की संख्या 33 होती है, जो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहलाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में फेशियल यानी कि चेहरे पे ओके हड्डियों की संख्या कितनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ओके, 14 हड्डियां होती हैं। ये आप गिनती कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 चौको 8 9 10 12 2 14। ये टोटल जो है फेशियल पे जो है 14 हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। मानव शरीर में फेशियल यानी कि हड्डियों की संख्या 14 होती हैं। क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं। क्रेनियम क्या होता है, तो क्रेनियम के बारे में देखेंगे। हमारा ब्रेन हड्डी यानी हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। तो मैं आपको इसको पहले बताया था, फीमर हड्डी। और ये फीमर हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे। ओके, राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट के। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं भारी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। और टिबिया एवं फिबुला जो पैर में पाए जाने वाली हड्डी है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, घुटने से नीचे ये दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सोडियम। ओके, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1st शिफ्ट का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ओके, और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये लीवर में स्टोर होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। याद रखना है, ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर हो रहता है, तो लीवर में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 यानी कि 33 हड्डियां होती हैं। ये जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, इसको मेरुदंड या कशेरुकाएं भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमरस हड्डी
स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ह्यूमरस हड्डी को कहाँ स्थित है? तो ह्यूमरस हड्डी जो ये आपका ऊपरी बाँह है, ये इस हड्डी को जो होता है ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। ओके, ऊपरी लिम्ब में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ह्यूमरस हड्डी ऊपरी लिम्ब यानी कि हाथ में स्थित होता है, यही आपका ह्यूमरस हड्डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडल संधि उपस्थित होती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो संधि है अंगूठा और ये हाथ के बीच का, इसको जो होता है सैंडल संधि बोलते हैं। इसकी वजह से जो होता है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा जो होता है अंगूठा ज़्यादा कंटिन्यू रहता है। ओके, वर्किंग रहता है। चलिए डिटेल में थोड़ा देखेंगे। सैंडल संधि यानी कि सैंडल ज्वाइंट के कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। ओके, और दो ज्वाइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये पिवोटल ज्वाइंट जो अल्ना और रेडियस के मध्य होता है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो कलाई और एंकल के मध्य होता है। ये दो ज्वाइंट जो है आप लोगों को याद रखना है, और सैंडल संधि भी याद रखना है। और सैंडल संधि कहाँ पे होता है? तो अंगूठे और हाथ के बीच में ये सैंडल संधि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है। अक्सर आप लोग देखते होंगे अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे प्लास्टर किया जाता है। तो उसी प्लास्टर को पूछा है, उस प्लास्टर कौन सा प्लास्टर होता है, तो उसका रासायनिक नाम बताया है, पूछा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये कैल्शियम सल्फेट होता है, इस पर लेप लगाया जाता है। तो इसका जो होता है सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CaSO4.1/2H2O। ओके, कैल्शियम सल्फेट और हाफ जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निमित्त है, बताइए। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा अभी। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। खून का जमना विटामिन के कारण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये, देखिए ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण जो होता है मानव के शरीर में खून नहीं जमता है? अगर बाई द वे कहीं कट गया तो खून कंटिन्यूअस बहता रहता है, खून नहीं जमता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण जो होता है खून नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो होता है खून का थक्का नहीं बनता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी से संबंधित है। ओके, देखिए ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, अस्थि जो होता है चिंगुर होता जाता है। ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है, याद रखिएगा। और किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्या रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ओके, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है बच्चों में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है रिकेट्स रोग होता है। ओके, ये रिकेट्स रोग जो होता है केवल बच्चों में होता है, वयस्क में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में दो हड्डी आपस में कैसे जुड़ी होती हैं?
मैं आपको बताया हूँ इसका पहले ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध, यानी कि लिगामेंट के कारण जुड़ी होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। अस्थि से अस्थि की बात आएगी तो लिगामेंट आंसर करना है, और मांसपेशी और अस्थि का बात आएगा तो टेंडन आंसर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, जब सब कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो है आप लोग पकड़ के रखिएगा। हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल डैश से बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, इनेमल जो होता है, ये जो होता है दांत के जो ऊपरी परत होती है, इसको इनेमल बोलते हैं। ओके, ये जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और ये जो है पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इससे कठोर पदार्थ पूरे बॉडी में कहीं नहीं होता है। ओके, ये जो होता है पूरे पूरे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, जिसको इनेमल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों के कारण। ओके, चलिए डिटेल में थोड़ा देखेंगे। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा उपास्थि जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जिस संयोजी ऊतक है, उपास्थियों के कारण जो होता है कानों को मोड़ा जा सकता है। ओके, संयोजी ऊतक के कारण यानी कि उपास्थियों के कारण जो होता है कानों को मोड़ा जा सकता है। उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स जो होता है ये लसलसा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। मांसपेशियां और अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण जो होता है पीड़ा होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है पेशियों में पीड़ा होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण थकान और पीड़ा होती है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियों की थकान डैश के जमा होने के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण जो होता है मांसपेशियों में थकान होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वो होती है जांघ की हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी और बड़ी हड्डी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो रीढ़ की मेरुदंड भी कहा जाता है। मैं आपको बताया हूँ मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मेरुदंड भी कहा जाता है। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो टोटल जो है 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल में होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, समझ जाइएगा आप लोग अच्छे से। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। रचना तथा कार्य की दृष्टि से
पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं देखिए यहाँ पे। एक होती हैं ऐच्छिक मांसपेशियां, दूसरा होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, तीसरा होती हैं हृदय पेशी। ओके, चलिए फर्स्ट पेशी देखेंगे। ऐच्छिक मांसपेशियां, ये पेशियां अस्थि से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। याद रखिएगा। सेकंड के बारे में देखिए अभी आप लोग। इन पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों को, इन पेशियों को की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ओके, तीसरा है आपका हृदय पेशी। ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं। आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में। ओके, चलिए डिटेल में थोड़ा समझेंगे। स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रीय तंतुओं द्वारा बनती हैं। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। ओके, अनैच्छिक मांसपेशियां या अरेखीय पेशियां जिसको बोलते हैं, ये नेत्र के आइरिस, आहार नाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती हैं, जिसको अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।